हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रीमिंग नॉलेज। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2। और मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 में आज हम करने वाले हैं बहुत सारी छोटे छोटे टर्म्स जो हमारे बाद में स्टोइचियोमेट्री के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, मोल कॉन्सेप्ट के अच्छे प्रॉब्लम्स में आने वाली है। तो उसमें से छोटा पार्ट जो हम लोग करने वाले हैं आज, कुछ बेसिक डेफिनेशंस करने वाले हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया, ये क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे इसको, ताकि इनको हम यूज़ करके अगले वीडियो में जब हम इसके ऊपर बैठ के क्वेश्चंस करें तो वो अच्छे हो। ठीक है ना, जल्दी जल्दी हो जाए। तो जैसे मोलारिटी हो गया, हमारे पास मोलालिटी हो गया, और एक और टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हम बेसिक 4 टर्म करने वाले हैं, और इन्हीं 4 टर्म्स के ऊपर हम सारी चीज़ें फिनिश करेंगे कि हाँ अपने पास ये चारों टर्म करके फिर हम अगली वीडियो में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, लाइक स्टोइचियोमेट्री में कैसे होगा, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें कर ली हैं कि मोलर मास कैसे होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देख लो, और फिर मतलब एक पैटर्न को फॉलो करो, सो दैट कि आपको जब लास्ट में मैं प्रॉब्लम्स कराऊँ तो आपको पता चले कि हाँ यार, ये ऐसे ऐसे मतलब इतने हाई लेवल के प्रॉब्लम्स भी इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट। ये देखिए, फर्स्ट टर्म मैंने क्या लिख रखा है अपने पास, यहाँ पे मैंने लिख रखा है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग कि मोल फ्रैक्शन इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन को हम प्रोनाउंस करते हैं काई की तरह। तो याद रखना अपने पास जैसे केमिस्ट्री है ना, CHI, तो वैसे ही यहाँ पे CH, केमिस्ट्री को CH को केमिस्ट्री बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे काई बोल रहे हैं। अब मोल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन देखो, मोल फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ वन मोल ऑफ, मतलब मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब अगर दो लोगों को मिलकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसमें ए के मोल्स मान लो एन ए गिवन है, बी के मोल्स एन बी गिवन है। अगर अच्छी बात है एन ए एन बी डायरेक्टली गिवन होगा तो, अदरवाइज मास भी दिया होगा तो हमें मोल्स निकालने आता है। अब हम मोल्स आराम से निकाल सकते हैं कि मास गिवन है तो मोल्स कैसे निकालते हैं, या कोई मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मोल्स कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ हमने फर्स्ट वीडियो में कर ली है, तो वहाँ पर जाकर रिवाइज कीजिए आप। ठीक है, तो मोल्स निकाल लेंगे, और जैसे ही किसी का मोल्स मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ए का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है, दो ही लोग हैं, तो ए का मोल फ्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा सर, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब ए का मोल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ए और बी का दोनों लोगों का मिला दो, तो ये एक फ्रैक्शन है। अच्छा, फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, जीरो से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 तक जाएगी। ठीक है ना, तो ये अपने पास मोल फ्रैक्शन के साथ ये देख लेना कि वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होगी, जीरो से लेके 1 तक जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, ये यूनिटलेस होगी। यूनिटलेस मतलब क्यों, क्योंकि सर ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, तो मोल्स और मोल्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या एक रेशियो है, जो कि सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। ओके, अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोला गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब मोल फ्रैक्शन अगर तुमसे कोई बोले ना कि तुम्हारा मोल फ्रैक्शन कितना है, तो तुम अपना मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स कर देना, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि अगर सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही लोग हैं ना, तो अगर दो ही लोग हैं, लाइक ए और बी हैं, दो ही लोग हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अच्छी बात ये होगी कि ए और बी में हम लोग के पास ये देखा जाएगा कि यार दोनों के मोल्स फ्रैक्शंस को हम अगर ऐड करें, तो मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं ना, तो हमारे पास टोटल सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे ना हमारा न्यूमेरिकल बहुत अच्छा हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल से क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मान लो ये सॉल्यूशन है, ए और बी का एक सॉल्यूशन बनाया गया है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया है 0.4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने के लिए या ए के कितने मोल्स हैं, मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि ए के कितने मोल्स हैं क्या है, मुझे उसे कहानी से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता है, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरे लिए सर, 1 माइनस काई ए हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होंगी, ये अभी इस चैप्टर में होगी, अगले मतलब जब सॉल्यूशंस करेंगे वहाँ पे भी होगी, बहुत सारी जगह पे यूज़ होगी। तो प्लीज़ देख लेना अपने पास कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो एक का मोल फ्रैक्शन दिया है, दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस करके निकाल दो। अब देखो अपने पास सिमिलरली मान लो अगर किसी ने बोला नहीं सर मेरे सॉल्यूशन में 3 लोग आ गए, तो कोई बात नहीं भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये 3 लोग दे दिए जाए तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, इसके मोल्स निकाल लो, इसके मोल्स निकाल लो, इसके मोल्स निकाल लो। अब तीनों के मोल्स आ गए, तो एक काम करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोला गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जितने भी हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, जो भी होगा। अब मैंने 3 का दिखा रखा है तो 3 का देख लो अपने पास। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोला गया तो कुछ नहीं, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ऐसे ऐड करके निकाल दो। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकाल दो। अब यहाँ पे 3 लोग हैं, इन तीनों का भी सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ठीक है ना। तो तीनों की अपने पास सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देख लेना मोल फ्रैक्शन का हमेशा जितने कंपोनेंट्स हैं सबका मोल फ्रैक्शन का अगर ऐड करोगे तो सम हमेशा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन जैसे इस पे भी छोटा सा एक क्वेश्चन है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया है 0.1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिया है 0.5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कितना हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.6। कैसे, तो 0.5 प्लस 0.1 ये दोनों को कम कर दो तो हो गया 0.4 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर 4 लोगों का सॉल्यूशन है, 3 लोगों का दिया हुआ है, तो चौथे का क्या करेंगे, 1 माइनस बाकी के रिमेनिंग 3 को माइनस कर लो। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी सी ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई 30 ग्राम ऑफ CH3COH दिया है। अब इस क्वेश्चन को जिन लोगों को भी अटेम्प्ट करना है, विद इन 30 सेकेंड्स आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ईजी से क्वेश्चन हैं तो इन सब में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो वीडियो पॉज करो और 30 सेकेंड्स लगाओ, फटाफट पेज लो, फटाफट करने की कोशिश करो। ठीक है, 30 ग्राम ऑफ CH3COH है, 90 ग्राम ऑफ H2 है। अब इसके बीच में तो पहले तो ये देख लो सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्यूट जो कम होता है, सॉल्वेंट कौन सा होता है जो ज़्यादा होता है। तो सॉल्यूट ये हो गया, सॉल्वेंट ये हो गया। अब मोल फ्रैक्शन दोनों का निकालना है, तो दोनों का किसी एक को पकड़ लो, और किसी एक को पकड़ेंगे तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH कितना आ जाएगा, निकालेंगे तो 30/60 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालना हमने सीख रखा है, मास और गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाई उसका मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, दोनों के मोल्स आ गए, तो भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड बोला गया, तो कुछ नहीं, उसके मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स, तो ये मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड ऐसे आ जाएगा। तो मोल्स फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो कुछ नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके इक्वल हो जाएगा, तो या तो तुम ऐसे मोल्स करके निकाल लो, पूरा ऐसे बैठ के ऐसे करके निकाल लो, या फिर आप क्या करो कि 1 माइनस काई ऑफ CH3COH कर दो, मतलब 1 माइनस कर दो अपने आप ही अपने हिसाब से, या तो यहाँ से ऐसे करके निकाल दो या फिर 1 माइनस कर लो इसको तो अपने आप ही आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, जैसे लगता है, मुझे लगता है कि मैं ये शॉर्टकट यूज़ हमें एग्जाम में जल्दी जल्दी करना चाहिए। ठीक है ना, कुछ लोग कैलकुलेशन फास्ट करते हो तो उनको तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस सीधा 10/11 लिख सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में हमें करनी है और थोड़ा फास्ट करनी है। ठीक है, सब लोग ट्राई करना कि घर पे जब आप क्वेश्चंस करो ना तो विद इन टाइम लिमिट करो। तुम्हारे घर पे क्वेश्चंस करने में बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आती है ना, घर पे सर हो जाता है बट एग्जाम में बैठते नहीं होता है। उसका एक ही रीज़न है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा दिमाग एग्जाम में नहीं काम करता, वो सब कहने की बातें होती है। एक्चुअली एग्जाम में क्या होता है, टाइम लिमिटेड होता है, और घर पे क्या होता है, टाइम अनलिमिटेड होता है। कि अरे अच्छा हाँ 30/60, अच्छा काट रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं, भाई दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम में बैठोगे तो आपको फास्ट आना चाहिए अपने पास सब चीज़ें करने का ना, तो एग्जाम में टाइम लिमिटेड है तो आपको सब चीज़ें फास्ट करनी पड़ती है, और ऑब्वियस अगर आपको आदत नहीं है तो आपको फास्ट नहीं कर पाते, फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो यही प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है, जब भी आप घर पे कर रहे हो या वीडियोस देख रहे हो तब भी आप प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, विद इन लिमिट करो कि हाँ 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड्स के अंदर करके देखते हैं। तो प्लीज़ ट्राई करना, ये सब मोल फ्रैक्शन ईजी क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो आप। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा भाई, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, ये मैंने लिखवा रखा है, तो आप मतलब उधर नहीं लिखवाया था तो यहाँ लिखवा रखा है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, यूनिटलेस है। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं मोल फ्रैक्शन पे, मतलब मान लो जैसे ये दे दिया गया, ये क्वेश्चन दे दिया गया मुझे, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन एक्वस HCl सॉल्यूशन। एक्वस मतलब पानी, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, और HCl सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl दिया हुआ है, दैट इज 0.3। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 0.3। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने को बोला जा रहा है, तो सर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपको ही पता है, आराम से निकाल लोगे, दो ही लोग हैं, एक का मोल फ्रैक्शन 0.3 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.3। ठीक है ना, तो जिन लोगों को भी अटेम्प्ट करना है प्लीज़ अपने पास देख लो, ये मैं ना हटा देता हूँ इसको, आप इसको अटेम्प्ट कर लो आराम से। अब आराम से अटेम्प्ट करके वीडियो पॉज करो, आराम से अटेम्प्ट करके देख लो। सेकंड पार्ट मैंने बोला कि सेकंड पार्ट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट क्योंकि सेकंड पार्ट आप अटेम्प्ट करो आराम से। देखो सेकंड पार्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेकंड पार्ट में मुझे बोला गया कि मास ऑफ H2 अगर मैंने ले लिया इस सॉल्यूशन में, अगर मास ऑफ H2 मैंने 180 ग्राम लिया है तो मास ऑफ HCl बताइए कितना ले रखा है। तो भाई एक काम करें, मोल फ्रैक्शन आपको इसका तो निकाल लिया 0.7, तो अब एक काम करते हैं, मोल फ्रैक्शन आपको पता चल गया है, दोनों का मोल फ्रैक्शन पता है, मास ऑफ H2 दिया है तो मतलब मोल्स ऑफ H2 निकाल लो। मोल्स ऑफ H2 निकल गया। अब मोल्स ऑफ H2 आ गया तो एक बात बताइए, किसी का भी मोल फ्रैक्शन पकड़ लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl मान लो पकड़ लिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl क्या हो जाएगा कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। इन दोनों का रेशियो ले लो। अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl क्या होगा, जैसे HCl के खुद के मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.3 आ रही है।
तो ये काम करो अपने पास ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है 10। अब इसको बैठ के सॉल्व कर लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना आ रहा है 30/7 मोल्स आ रहा है। ओके, और मास ऑफ HCl क्या आ रहा है अपने पास, तो मास ऑफ HCl निकाल लो। तो मास ऑफ HCl क्या हो जाएगा, तो भाई सर इतने एक मोल का मास कितना होता है HCl का 36.5, तो इतने मोल्स का कितना हो जाएगा, इतना मास आ जाएगा। इसको सॉल्व करो आप, एग्जाम में ऑप्शंस दिए होंगे टिक कर लेना। तो ये बेसिक मोल फ्रैक्शन की कहानी है कि मोल फ्रैक्शन में हम ऐसी ऐसी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब अपने पास, अच्छा फिर मोल फ्रैक्शन के बाद क्या आया, तो सर मोल परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो मोल परसेंटेज मतलब, अरे फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। फ्रैक्शन मतलब क्या बोला गया कि सर अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। ठीक है, जैसे तुम अपने एग्जाम में मान लो तुम्हारे 100 मार्क्स के एग्जाम में 60 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो तुमसे मैं बोलूँ मार्क्स का, अपने मार्क्स का परसेंटेज बताओ, तो मार्क्स का परसेंटेज कैसे बताते हो सर, 60/100 इंटू 100 ऐसे ही परसेंटेज बताते हो ना आप। अगर मैं बोलूँ कि ये परसेंटेज निकाल रहे हो अपने अपने एग्ज़ाम में मार्क्स का, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं भाई मुझे ना सिर्फ मार्क्स का फ्रैक्शन बताओ, मार्क्स जो आए आपके, तो आप क्या करोगे 60/100 कर दोगे कि सर इतना फ्रैक्शन आया होगा, 0.6 फ्रैक्शन आया होगा। तो बस यही डिफरेंस यहाँ पे भी है। मोल फ्रैक्शन क्या था, सिंपल सी चीज़ थी कि रेशियो ले लिया मैंने, और उसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल परसेंटेज में। तो देख लेना अपने पास मोल फ्रैक्शन दिया है तो मोल परसेंट निकालना बहुत ही आसान सी चीज़ होती है। ठीक है ना, बस मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, अब देखो जैसे मास परसेंटेज बोला गया, तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी कंपाउंड का, तो सर मास परसेंटेज निकालते हैं मास ऑफ एक्स, मतलब एक्स का अगर निकाल रहे हो मास परसेंट, तो मतलब जैसे अभी निकाला ना कि तुम्हारे खुद के, मान लो अगर 100 में 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो 80 मार्क्स मतलब परसेंटेज कैसे निकालूं, तो सर 80 अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। तो वही सेम कहानी मास परसेंटेज के साथ भी होने वाली है कि मास ऑफ एक्स डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100, ऐसे करके मास परसेंटेज निकाल लो। अब जैसे इससे छोटे छोटे क्वेश्चन, एक्चुअली ये सारी छोटी छोटी थ्योरी अभी हो रही है, लेकिन इसकी एज एप्लीकेशन पे चलेंगे हम आगे, जब स्टोइचियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आएगी। तो ध्यान रखना कि वहाँ पे अच्छे प्रॉब्लम्स करने के लिए थोड़ा सा हमें अच्छी चीज़ें करनी पड़ेंगी, करके आना पड़ेगा। जैसे ये देखो, मास परसेंटेज निकालना ईच एलिमेंट का। ठीक है, ईच एलिमेंट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम में कैल्शियम होगा, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, इन सब का मास परसेंटेज निकालना है। तो मास ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, पहले तो इन सब का मास ऐड करके 100 ग्राम आ रहा है, उसमें से कैल्शियम का कितना मास है, तो भाई 40/100 इंटू 100, तो 40% आ गया। मास ऑफ कार्बन बोला गया तो 12/100 इंटू 100, तो ये भी कितना आ गया 12% आ गया। मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो 48, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, अपॉन 100 इंटू 100 आ गया। तो अपने पास ये सब चीज़ें देख लेना आप कि कैसे मास परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इसको जैसे अब ये किसी को डाउट है कि सर ये कैल्शियम कार्बोनेट का 40 कैसे आ गया, तो भैया इसको देख लो, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 और 16 का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और उसके 3 एटम्स हैं, तो इन तीनों को ऐड किया है मैंने, तब जाके मेरा 100 आया है। तो आप प्लीज़ ये मोलर मास ये सब निकालने की थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, ताकि ये सब क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हो जाए। ठीक है, तो मास परसेंटेज भी ईजी चीज़ें हैं। अब देखो तो अपने पास क्या है कि हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने 3 चीज़ें टर्म्स कर लिए हैं अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, तो मैं एक बार फिर से याद दिलाऊँ। तो हम लोगों ने एक तो मोल फ्रैक्शन कर लिया है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कर लिया। दूसरी चीज़ मोल परसेंटेज कर ली, ओके, और फिर हम लोगों ने क्या किया है, अपने पास मास परसेंटेज कर लिया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें कर ली हैं। मैं ये सारे बेसिक टर्म्स आज ख़त्म करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम कर रहे होंगे, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें फिर से यूज़ होगा क्वेश्चंस के फॉर्म में। जब स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट होगी, मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे यूज़ होगा। तो प्लीज़ इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिएगा आप। ठीक है ना, मैंने बोल रखा है जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे, और उन 200 क्वेश्चंस में से आप ट्राई करके अटेम्प्ट करके विद इन 1 मिनट आप करने की कोशिश करेंगे, और बताएंगे कितना स्कोर आ रहा है कमेंट सेक्शन में, जब उसकी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। वो असाइनमेंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन भाई दो टाइप हमारे सिलेबस में से बाइनरी ही है, टर्शियरी सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, टर्नरी सॉल्यूशन है नहीं। तो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन में 2 ही लोग होते हैं, कौन कौन से, सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हो गया। अब सॉल्यूट कितना है अपने पास, तो भाई सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। क्यों भाई, तो देखो एक्चुअली सॉल्वेंट पहले होता है ना, उसके अंदर सॉल्यूट डालते हो, तो सॉल्वेंट को हम लोग ना बार बार नोटेशन 1 दे देते हैं और ये 2 दे देते हैं, क्योंकि इससे ना थोड़ा आसान रहता है दिमाग में कि यार 2 मतलब सॉल्यूट, सॉल्वेंट मतलब 1, क्योंकि दोनों को लिखोगे तो बहुत बड़ा सा वर्ड आता है, तो हम लोग 1 2 से काम चला देते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है सर, जो भी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सॉल्यूट क्या होता है सर, जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना अपने पास कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मान लो कोई बोले कि सर 1 गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच शुगर डाला, चीनी डाला, तो क्या होगा भाई, चीनी अब की बार क्या होगा, सॉल्यूट होगा। चीनी क्या होगा अब की बार,
सॉल्यूट होगा और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि पानी के अंदर चीनी डाल रहे हो। अब मान लो उल्टा बोल दूँ कि सर एक कंटेनर है उसमें चीनी भरा पड़ा है, उसमें गलती से 1 चम्मच पानी डल गया, तो ऑब्वियस आपके पानी क्या हो जाएगा, आपके पानी सॉल्यूट हो जाएगा, शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें ध्यान रखना कि जो भी बड़ी क्वांटिटी में है उसको नाम क्या रख देते हैं, सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में होता है उसका नाम क्या रख देते हैं, सॉल्यूट। अब आते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ, अब देखो बाइनरी सॉल्यूशन में 3 टर्म्स आते हैं हमारे पास बहुत अच्छे से। एक होता है मोलारिटी। मोलारिटी क्या है, या कॉन्सेंट्रेशन बोल देते हैं। तो मोलारिटी और कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मोलारिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब मोलारिटी मतलब सिंपल सी चीज़ है, देख लेना, कोई भी सॉल्यूशन बनाओगे तो उसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो मोलारिटी एक टर्म हमने डिसाइड किया कि मोलारिटी एक टर्म होगा जो क्या बताएगा कि भैया ये बता रहा होगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब चाहे तुम 10 लीटर का सॉल्यूशन बनाओ चाहे 50 लीटर का बनाओ, उसको उससे मतलब नहीं है। मोलारिटी किसको रिप्रेजेंट करेगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मोलारिटी बोल देंगे। फिर से साथ साथ बोलो मेरे, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई मोलारिटी। ठीक है, 1 लीटर या 1000 ml बोल दो। ठीक है, अब जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ना, मोलर लिखा हुआ है कैपिटल में, जैसे ये लाइन लिखी हुई है, तो इसको क्या मतलब समझोगे इसमें कि सर 1.25 m लिखा हुआ है या मोलर HCl लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सर 1.25 मोल्स या मोलर HCl का मतलब ये है कि 1.25 मोल्स ऑफ HCl, क्योंकि HCl एक्वस सॉल्यूशन है, तो HCl क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है, और एक्वस क्या है अपने पास, सॉल्वेंट है अपने पास, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो 1.25 मोलर HCl सॉल्यूशन जो है, 1.25 मोल्स ऑफ HCl जो होगा, दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कि सर इसका मतलब ये है कि सर 1.25 मोल्स ऑफ HCl 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब तुम बोलो सर ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, तो सर बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये बेसिक टर्म्स में जब आगे जाके मैं इसी का बोलूँगा, क्या कि गलती क्या होती है, लोगों को ये मीनिंग तो पता होता है कि सर अच्छा हाँ सर मोलारिटी मतलब 1 लीटर में सर 1.25, मैंने क्या बोला 1 लीटर में 1.25। अब आगे मैं क्या क्वेश्चन में दूंगा, सर 400 ml लिया इस सॉल्यूशन का, अगर मैं 400 ml सॉल्यूशन लूँगा तो उसमें 1.25 होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि 400 ml में थोड़ा ना 1.25 होगा। इसका मतलब ये है कि 1000 ml में, मतलब 1 लीटर में 1.25 है, तो भैया 400 ml में तो एकदम नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 1000 ml में 1.25 है तो 400 ml में कितना होगा। आगे चल के हम डायरेक्ट में निकाल सकते हैं फॉर्मूला देख के, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा ज़्यादा फोकस करना कि सर ये 1.25 मोलर है, तो 1.25 मोलर मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों के पास कि 1.25 मोलर दैट मीन्स कि सर 1.25 मोल्स ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और 1.25 मोल्स ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर इसका 500 ml लोगे, 400 ml लोगे, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होंगे, 1.25 नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, अब खुद से आप एक काम करो, खुद से रिपीट करो ये चीज़ जो ये लिखी हुई है। आप सोचो कि सर 2m NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब कि सर 2 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब पानी का सॉल्यूशन है, उसमें अपने पास NaOH के कितने मोल्स हैं, 2 लीटर हैं, 2 मोल्स हैं। ठीक है, अब आते हैं कि सर ये बात हो गई, अब आते हैं मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है। तो भाई मोलारिटी का फॉर्मूला जो होगा ना, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देख लो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। प्लीज़ आप ऊपर की मीनिंग ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये अगर पता है तो ये फॉर्मूला अपने आप ही आ जाता है, कि इसकी ज़रूरत नहीं है आप रट्टा मार रहे इसको। क्योंकि देखो मान लो कहीं ऐसा लिखा है 10 लीटर में 100 मोल्स प्रेजेंट है, 10 लीटर में 100 मोल्स प्रेजेंट है, तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी, तो 1 लीटर में निकाल दो कि सर 1 लीटर में जो आएगा 10 m हो जाएगा, यही तो है, 10m इज़ द मोलारिटी। तो ये सेम सेम चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, फॉर्मूले तो बार बार भूलते रहोगे, आते रहेंगे, तो बेटर है कि आप ध्यान रखना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, हमेशा लीटर्स में लेना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर्स में लेना है। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो सर मोल्स पर लीटर हो जाएगा, क्योंकि मोल्स डिवाइड बाई लीटर है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। अच्छा दूसरी चीज़, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यार मैथ्स लगाओ थोड़ा सा, इतना तो लगा ही सकते हो कि सर मोलारिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकता हूँ। आगे जाके क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि सर मोलारिटी दी होगी और उसमें हो सकता है वॉल्यूम 1 लीटर ना दे के 5 लीटर लिया हो, या हो सकता है 400 ml दिया हो, तो आप ना अलग अलग वॉल्यूम के साथ निकाल सकते हो। ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम के साथ निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे यूनिट ऑफ मोलारिटी फिर से वही कैपिटल M से लिख देते हैं हम लोग, एक तो कैपिटल M से लिख देते हैं, दूसरा हम लोग क्या करते हैं उसमें मोलर कर देते हैं। ठीक है, मोलर कर देंगे अपने पास उसका यूनिट, और दूसरा तीसरा अपने पास मोल्स पर लीटर कर देते हैं। ठीक है, मोल्स पर लीटर कर देते हैं। अब एक काम कीजिए आप लोग, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए विद इन
30 सेकंड्स, ये सब क्वेश्चन 30 सेकंड्स के डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं, आपकी कैलकुलेटिव पावर भी इसी बहाने चेक होती रहेगी, ठीक है ना। तो आप 30 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 30 सेकंड्स कीजिए फास्ट, 30 सेकंड्स में होने चाहिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, जिन लोगों को क्वेश्चन देखना है प्लीज़ देख लो। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है किसने में, 4 ग्राम NaOH मैंने ऐड किया है, तो 4 ग्राम NaOH क्या हो गया मेरे लिए, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि बहुत कम लग रहा है। और दूसरा ये वाटर कितना है, 100 ml ऑफ वाटर है, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया, तो ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट है अपने पास, और ये अपने पास सॉल्यूशन सॉल्यूट हो गया। तो अब सॉल्यूशन बनाया मैंने, अब मुझे चाहिए मोलारिटी, अटेम्प्ट हो गया। चलो अब देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सर 4 ग्राम अपॉन 40 ग्राम, 4 ग्राम अपॉन 40 ग्राम, और 4 ग्राम अपॉन 40 ग्राम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 मोल। सिमिलरली 100 ml अपॉन 1000 ml, तो लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ गया 0.1 मोल, 0.1 लीटर। अब मोलारिटी निकाल लो, तो ये इसकी मोलारिटी कितनी आ रही है, 1 m आ रही है। तो ध्यान रखना अपने पास, जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो देख लेना कैसे कैसे हम लोग मोलारिटी को ये सब को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अभी सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, अब बोला जा रहा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ HCl H2SO4 इन सॉल्यूशन हैविंग 400 ml ऑफ 0.3 मोलर H2SO4। अब देख लो अपने पास यहाँ पे क्या है कि इसको आप चाहो तो आप अपने से करने की कोशिश कर रहे हो तो आप प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिए, 30 सेकंड्स दीजिए इसके ऊपर, आप 30 सेकंड्स इसके ऊपर दीजिए। जिन लोगों को अपने पास अभी अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे, बाद में असाइनमेंट में करोगे तो भाई देख लो, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए जल्दी। अब देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना है, तो कुछ नहीं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम पढ़ा था, लेकिन वॉल्यूम याद रखना है किस में, लीटर्स में। वॉल्यूम किस में, लीटर्स में। तो 400 ml दिया हुआ है, तो 400 को कितने से डिवाइड कर दें, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 400 को 1000 से डिवाइड करके और इंटू मल्टीप्लाइड बाई मोलारिटी कर दो, तो इतने मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, जिन लोगों को भी लगता है। कैलकुलेट द मास निकालना है, यहाँ पे मास ऑफ CaCO3 निकालना है। आपकी और मैंने मोल्स नहीं पूछ के मास पूछा हुआ है, तो आप कैलकुलेट द मास निकालिए यहाँ से। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालिए, प्रेजेंट इन 300 ml ऑफ 0.2 m CaCO3 एक्वस सॉल्यूशन। फास्ट कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए इसको, 30 सेकेंड्स बहुत है। मास निकालना है, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, सबसे सिंपल चीज़। बाकी लोग देख लीजिए अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फार्मूला पढ़ लिया हम लोगों ने कि सर कुछ नहीं, मोलारिटी जो दी है इनटू वॉल्यूम कर देंगे लीटर्स में, तो यही अपने पास क्या हो जाता है, वॉल्यूम लीटर्स में कर देंगे, तो यही हम लोगों के पास क्या हो जाएगी, मोलारिटी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया, तो उसके बाद तुम्हें ही पता है यार, मास निकालने के लिए हमने सिंपल सा फार्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास कर दो, तो आंसर आ जाएगा अपने पास। तो सब लोग ट्राई करना अपने पास, कभी भी आपको क्वेश्चन लगता है बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स ऑफ कर लो। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई नया फॉर्मूला पढ़ लिया कि अरे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मोलर मास, वो सब नहीं करना है। बस बेसिक टर्म करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो और फिर मास निकाल लो, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन से थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को क्लियर करो और फिर अच्छे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाओ, प्रैक्टिस करो, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएँ, ठीक है। अच्छा, मोलारिटी के बारे में बात करें तो मोलारिटी निकालने का एक तरीका तो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम निकाल दो लीटर्स में। या फिर आप क्या करोगे, सर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, given mass of solute divided by molar mass of solute into 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम कर दो, किस में, ml में। अगर मान लो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, तो सर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम अगर मान लो ml में दिया है तो उसको कितने से डिवाइड करोगे, 1000 से, तो वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी एक बड़ा फॉर्मूला आ गया कि भाई इससे मोलारिटी निकाल सकते हो, जब सब कुछ एकदम बेसिक बेसिक सी चीज़ दी होगी तब। मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग कैसे लिखेंगे, W से लिखेंगे। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखेंगे, W से। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपने पास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ऊपर 1000 इसलिए आया है बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम किस में, ml में। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम लीटर में होगा तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, ध्यान रखना अपने पास। छोटी छोटी चीज़ों का कॉन्सेप्ट देख लेना अपने पास। ये एक बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन जनरली लोग भूल जाते हैं कि वॉल्यूम लीटर्स में, पता चला उसमें भी यही 1000 लगा दिया ऊपर। भाई ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम यहाँ लीटर्स में है तो ऊपर 1 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने पास। अब देखो, मोलारिटी में 2 केसेस हैं हम लोगों के पास, कौन कौन से, तो एक है मिक्सिंग का केस कि दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, और एक है अपने पास डाइल्यूशन का केस। एक है मिक्सिंग का केस और एक है डाइल्यूशन का केस। ये दोनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी, मिक्सिंग और डाइल्यूशन। कि मान लो कोई सॉल्यूशन बनाया, मान लो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो देखो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे घर पे तुमने चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाया, शरबत बना रहे हो, पता चला बहुत मीठा हो गया, तो तुम क्या करोगे, ऐसा तो है नहीं कि चीनी निकाल के क्रिस्टलाइजेशन करोगे उसके ऊपर, भाई होगा भी नहीं घर पे, तो तुम क्या करोगे, सर पानी ऐड कर देते हैं और सारा
खूब सारा पानी ऐड करते हैं, जैसे मम्मी लोग सब्जी बना देते हैं, नमक ज़्यादा हो गया तो क्या करते हैं, पानी ऐड करते हैं। मतलब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप ना सॉल्वेंट ऐड करते हो। याद रखना ये चीज़, दिमाग में हमेशा फिट रखना, ऐसे नहीं सब चीज़ रट रहे हो, ठीक है ना, दिमाग में फिट रखना कि सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो। अब सॉल्वेंट ऐड करोगे मतलब क्या हो जाता है अपने पास, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट होगा। अब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट होगा मतलब सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही रहेगा ना, आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो बस, तो सॉल्यूट तो सेम ही रख रहे हो, चीनी तो ऐड करनी है दोबारा, तो मतलब सॉल्यूट तो जो पहले है वही रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ कर लेंगे और एक फार्मूला निकाल लेंगे। तो पहले बेसिक सी चीज़ समझो कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सर सॉल्वेंट को ऐड करना। अब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट आपका हो रहा है, और एडिशन ऑफ सॉल्वेंट जब होगा तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक काम करें, मान लो मैंने मान लिया कि इनिशियली मेरे पास इतनी मोलारिटी है, इनिशियली मेरी इतनी मोलारिटी है, वॉल्यूम इनिशियली इतना है, तो इनिशियली मोल्स कितने आ जाएंगे मेरे सॉल्यूट के, एम आई इंटू वी आई, क्योंकि अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़ा था मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या आता था, नंबर ऑफ मोल्स। तो इनिशियली मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि अपने पास मैंने बाद में मान लो इसको डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूट करके ना बड़ा सा बनाया, तो उसमें क्या हो रहा है, मोलारिटी अपने पास फाइनली इतनी आ गई, वॉल्यूम फाइनली इतना आ गया। तो हम एक काम करें, फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा सर, मोलारिटी फाइनल इंटू वॉल्यूम फाइनल। तो मतलब एक छोटे से कंटेनर से बड़े से कंटेनर में लेके गया, वॉल्यूम चेंज किया मैंने क्योंकि कुछ डाल दिया, सॉल्वेंट ऐड किया है, तो मोलारिटी कितनी होगी। तो एक काम करते हैं, हमने क्या बोला सर, नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मतलब सर इधर से इधर गए, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में, नहीं ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, डाइल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट ऐड करते हैं। तो एक काम करो, बस उठा के रख दो, इन केस ऑफ डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब इनिशियल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, इनिशियल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, उठा के क्वेश्चन करते रहो। जैसे मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप प्लीज़ सब लोग ट्राई करें, जो लोग ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके ये ट्राई कीजिए। ये भी 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है भाई साहब, जितना हो सकता है टाइम बचाने की कोशिश करो। बस ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो फास्ट लिखो, यहीं पे जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन छाप रहे हो, ये नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे तुम्हें, ठीक है ना, तो तुम इसको लिखो मत कि अब लिख रहे हो इस क्वेश्चन को, अरे सिंपल सा फास्ट करो। इसमें देखो कि अपने पास मोलारिटी को, अब तुम सोचोगे सर इसमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ दिया ही नहीं है, मोलारिटी पूछ रहे हो, एक मोलारिटी दी है, ऊपर 4 फार्मूले लिख दिए कि भाई ये मोलारिटी वॉल्यूम ये चीज़। तो सर देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्या, तो देखो लेट, अब मान लो वॉल्यूम नहीं दिया तो वी ले लो, कोई बात नहीं, इनिशियली वॉल्यूम कितना लेते हैं वी, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई साहब कि 100 टाइम्स आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो 100 टाइम्स मतलब 100 वी हो जाएगा। तो देख लेना अपने पास डाइल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, 100 टाइम्स बढ़ा दिया आपने, तो 100 टाइम्स बढ़ा दिया मतलब 100 टाइम्स वी कर दिया। तो इनिशियली वॉल्यूम क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फाइनल वॉल्यूम भी क्या होगा उससे भी कोई फ़र्क नहीं, बस इनिशियली अगर आपका वॉल्यूम वी है तो बाद में कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स वी हो जाएगा। अब इनिशियली मोलारिटी कितनी दी है आपके पास, 0.3, तो फाइनल मोलारिटी कैसे निकालो, तो सर सीधी सी बात है, निकाल लो, यहाँ पे ये रहा, आप सॉल्व करोगे, इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। अच्छा इसका एक शॉर्टकट बना सकते हैं हम लोग, पता है क्या, देखो अगर तुम्हें पता चल गया कि भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, कांस्टेंट है, अब देखो क्या शॉर्टकट है, अब इस क्वेश्चन करने के लिए हाथ मतलब पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगला क्वेश्चन करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट पता चल गया कि भाई कांस्टेंट है। तो आप क्या देख रहे हो कि सर ये कांस्टेंट हो गया, तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये पढ़ा है हम लोगों ने कि ऊपर की चीज़ कांस्टेंट है, तो इसको बोल सकता हूँ कि मोलारिटी जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगी। अब मेरे साथ साथ रिपीट करना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ाओगे सॉल्यूशन का तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ाओगे सॉल्यूशन का तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो मोलारिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर वॉल्यूम कम किया तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देख लेना अपने पास डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन दोनों के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मर्जी है उसके पास कि चाहे तो डाइल्यूट कर सकता है मतलब वॉल्यूम बढ़ा सकता है, और चाहे तो कॉन्सेंट्रेट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास मोलारिटी के क्वेश्चंस देख लेना। जैसे अगला क्वेश्चन मान लो अपने पास देखते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि मोलारिटी अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है तो मोलारिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होने वाला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस देखो, अब अगला क्वेश्चन देखना एक बार। अब जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने दिया, जिनको भी करना है ये 30 सेकंड्स भी नहीं 10 सेकंड में होना चाहिए क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन तुम्हें ना टाइम देते हैं अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा, अदरवाइज तुम इसके भी अगर 1 मिनट लगा रहे हो ना तो फिर अगले क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ट्राई करना कि हाँ जो क्वेश्चन 30 सेकंड बोला जाए 30 सेकंड में होना चाहिए। चलो वीडियो पॉज करो और करके देखो, जिन लोगों ने कर लिया देखो अपने पास मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें पूछा जा रहा है कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का क्या होगा अगर मोलारिटी मैंने 1/10 कर दिया, तो
मतलब मोलारिटी को डिक्रीज किया है। अब खुद से सोचो मोलारिटी कब डिक्रीज थी, अरे मोलारिटी कम करेगा भाई, कब कम होगी, जब वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा तेरा, ठीक है। अब मोलारिटी तूने क्या करा, 1/10 कर दिया, तो सर कुछ नहीं, अब एक बात देख लो अपने पास कि मोलारिटी 1/10 करोगे तो सर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सीधा सीधा बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए सीधा 10 टाइम। सर इसको 10 से डिवाइड किया ना आपने, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सर m इंटू वी तो कॉन्स्टेंट ही है ना, नंबर ऑफ मोल्स तो कॉन्स्टेंट ही आना है, तो ये 1/10 इंटू 10 करेंगे तभी तो mv आएगा। तो इस तरह सोच लो कि सर मोलारिटी अपने पास आपने 1/10 करी है तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा दूसरा, जो लोग शॉर्टकट नहीं जानते तो भाई तुम ऐसे लिख के कर लो कि भाई मोलरिटी इनिशियली m था, वॉल्यूम v था, मोलरिटी फाइनल कितना है, m/10 है, तो वॉल्यूम बताइए कितना होगा, वही सेम फॉर्मूला लगाइए, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स v आ जाएगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, आप जैसे लगता है मेरे हिसाब से आप इसमें कैपेबल बनिए कि ये वाला शॉर्टकट्स आप अपना पाइए, क्योंकि ना अभी बहुत बड़े बड़े जब क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर ये सब दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कोशिश करना कि यार ये सब चीज़ें मैं कर लूँ अपने आप से, ठीक है। अब देखो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन हो गया, डाइल्यूशन में हमने सिर्फ क्या करा था, वॉल्यूम ऐड किया था सॉल्वेंट का। मिक्सिंग का मतलब क्या है कि मान लो तुमने एक सॉल्यूशन बनाया, चीनी पानी का शरबत बनाया, ठीक है, उसकी अपनी मोलारिटी, उसकी अपनी मिठास है, ठीक है, तुम्हारे भाई ने अलग बनाया, तुम्हारी बहन ने एक अलग सॉल्यूशन बनाया। अब तुमने क्या किया, तुम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, चल रहा है काम करते हैं, मिक्स कर देते हैं और फिर हम लोग ना इसको मिक्स करके पियेंगे। तो क्या होगा कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन देखो, तो मतलब तुमने एक सॉल्यूशन बनाया M1V1, तुम्हारी बहन ने या भाई ने बनाया M2V2। अब देख लो अपने पास ये दोनों लोग लेके आए कि सर हम दोनों मिक्स कर देते हैं अपना वॉल्यूम, तो एक काम करते हैं, अब दोनों मान लो तुमने 100 ml का सॉल्यूशन बनाया, इसने 400 ml का सॉल्यूशन बनाया, तो ऐसा तो है नहीं कोई जादू होगा, दोनों मिक्स हो गए तो वॉल्यूम पहले चीज़ तो क्या हो जाएगी, V1 + V2 हो जाएगी। प्लीज़ ध्यान रखना, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना कि सर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 + V2 ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा ना गायब हो जाए, थोड़ा कोई चीज़ गायब हो जाएगी यार, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने पास M1V1, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट M2V2 निकाल लिया, N2N1। अच्छा दूसरी चीज़, तुमने जो मिक्स किया, मान लो तुमने शुगर वाटर सॉल्यूशन बनाया था, तुम्हारे भाई बहन ने बनाया था शुगर वाटर सॉल्यूशन, इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो एक चीज़ बताओ, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट थोड़ा ना ऐड कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो मतलब सॉल्यूट कितना हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ मिक्सचर में सॉल्यूट का मोल्स कितना हो जाएगा, तो सर मैं लिख सकता हूँ कि सर शुरुआत में मान लो N1 जितना सॉल्यूट है प्लस N2 जितना सॉल्यूट है, इन दोनों को मिक्स कर दो, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दोगे, N1 + N2 को मिक्स कर दोगे तो वही तो सॉल्यूट में, सॉल्यूट का मोल्स होगा मिक्सचर में। वॉल्यूम कितना हो गया, V1 + V2। अब मुझसे बोला जैसा मोलारिटी बस मिक्सचर बताइए, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकलेगा, तो भाई कुछ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना क्या कि सर इन केस ऑफ मिक्सिंग नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मिक्सचर किसके इक्वल होगा, N1 + N2 के इक्वल होगा, कि सर सॉल्यूट जो मिक्सचर में मिलेगा सॉल्यूट वो कितना होगा, सर जो N1 में था जो N2 में था, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये बात बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे भाई, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इंटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना है तुम्हें ही पता है, V1 + V2। नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मोलारिटी इंटू मिक्सचर, N1 कितना है M1 × V1, N2 कितना है M2 × V2, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा क्या, यहाँ से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे ना तो फालतू फालतू की चीज़ें खूब दी होती है कि सर अगर बताइए V1 = V2 हो जाए तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी। अरे भाई मोलारिटी इतना तो बेसिक चीज़, अब इसको रटना थोड़ी ना है, मोलारिटी कितनी हो जाएगी सर, सबको कितना पुट करोगे, M1 × V, M2 × V डिवाइड बाई V1 + V, तो 2V हो जाएगा। अब ये V कैंसिल आउट हो गया तो एवरेज आ जाता है। तो ये सब चीज़ ना रटनी नहीं है कि भाई इसको भी अब तुम, क्योंकि ऑब्वियस है कोई बुक छाप रहा है तो ऑब्वियस है वो तो सब कुछ बता देगा ना, फालतू की चीज़, उसको तो PhD करा देगा तुम्हारे लिए, उसको अपनी मोटी बुक दिखानी है ताकि तुम्हें डर लगे, तुम्हें लगे कि IIT नीट बहुत डिफिकल्ट होता है। तो भैया बुक्स उसके चक्कर है मत पढ़ना ज़्यादा, किसी का सॉल्यूशन देख के अरे यार ये कैसे सॉल्यूशन बन रहा है मत देखो, अपना सोचो, अपने दिमाग से लगाओ कि अगर ये टॉपिक आता है तो मैं अपने तरीके से करूँगा, देखूँगा कैसे होता है। ये होता है साइंटिफिक अप्रोच, और यही जाके जो टॉपर्स होते हैं या जो करने वाले होते हैं ये ऐसे ही करते हैं, तभी उनको सॉल्यूशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ठीक है सॉल्यूशन लिखा भी साइड में तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपना, हाँ कि यार मुझे नहीं देखना किसी का सॉल्यूशन, मैं पहले खुद से क्वेश्चन एनालाइज करता हूँ। तो प्लीज़ ट्राई करना कि ये सब चीज़, जैसे किसने बोल दिया कि नहीं सर आपकी और मान लो M1 M2 इक्वल हो गया, तो अरे M1 M2 इक्वल हो गया तो कुछ भी, एक बार बताओ दोनों का सॉल्यूशन का मोलारिटी इक्वल है तो मिक्स करोगे तो भी मोलारिटी सेम आएगी, कैसे, तो सर M1 को M मान लो, ये M मान लो, V1 + V2 क्या हो जाएगा, ये M कॉमन आ जाएगा, ऊपर V1 + V2 कॉमन आ जाएगा, V1 + V2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये सब चीज़ें ना रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको रट रहे स्पेशल केस करके, अरे स्पेशल केस ये सब दिखाने वाला काम मत करो, ठीक है, टाइम वेस्ट है। हाँ अगर तुम मेरी क्लास में आओगे तो ऑब्वियसली मुझे भी दिखाना होगा तो मैं यही सब करूँगा, अरे भाई सब स्पेशल केस ले लो, इसमें ये केस ले लो, कुछ नहीं करना, शांति से जब क्वेश्चन करो। यहाँ पे इवन की वॉल्यूम देख लो, ऊपर नीचे वॉल्यूम है तो तुम वॉल्यूम लीटर्स में भी ले सकते हो, नीचे भी बस लीटर्स में लेना, अगर ऊपर वॉल्यूम ml में ले रहे हो तो नीचे भी बस ml में
ले लेना ताकि यूनिट अपने पास मेंटेन रहे, ठीक है ना। बाकी कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की। ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए सब लोग, ठीक है। एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए आपके पास, 3 पार्ट्स मैंने दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में पहले देखो मैंने 2 चीज़ें बता दी ना, कौन कौन सी, एक डाइल्यूशन बता दी है आप लोगों को, और एक क्या बता दिया है, मिक्सिंग बता दिया है। अब ये 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए 2 मिनट के अंदर, क्योंकि इन सब में कुछ है नहीं। 2 मिनट लगाइए, वीडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट टाइम देखिए, और 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आप आंसर मैच कीजिए, ठीक है। 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, प्लीज़ फास्ट कीजिए। अच्छा, जिन लोगों ने अपने पास अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो चलो मैं तुम्हारे लिए डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इतना HCl एक्वस सॉल्यूशन है, इसको तुम मिक्स कर रहे हो, वर्ड है मिक्सिंग, तो लग रहा है कि मिक्सिंग का क्वेश्चन होगा, और रियलिटी में पहले 2 पार्ट्स तो मिक्सिंग के ही हैं। साथ देख लो, इसका M1V1 दिया हुआ है, M1V1 दिया हुआ है, और इसका भी M2V2 अपने पास दिया हुआ है, इसका भी M2V2 दिया हुआ है। तो पहले 2 क्वेश्चन तो मेरे पास पूरा पूरा दिख रहा है कि सर ये मिक्सिंग का क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें जो ट्विस्ट है वो थर्ड पार्ट में है। थर्ड पार्ट में देखो तो क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में दिया गया कि सर पानी के साथ मिक्स कर रहे। अरे भैया, पानी के साथ मिक्स करोगे तो यहाँ M1V1 थोड़े ना लगाओगे। ये क्या है तुम्हारे लिए, ये है तुम्हारे लिए मिक्सिंग का केस नहीं है। ये किसका केस है, तो ये है सर डाइल्यूशन। क्यों, क्योंकि सर पानी ऐड होना मतलब एक्वस सॉल्यूशन में पानी ऐड होना मतलब सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, और जब सॉल्वेंट ऐड करोगे भाई, तो सॉल्वेंट ऐड करने पे मिक्सिंग थोड़ा ना बोलते, उसको तो बोलते डाइल्यूशन हो गया। तो मतलब सर 1000 ml डाइल्यूट कर दिया और ज़्यादा आपने, सर पहले 300 ml था वॉल्यूम, अब 1000 ml और ऐड कर दीजिए, 1300 हो गया वॉल्यूम। तो ये डाइल्यूशन का केस है, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके मिक्सिंग मिक्सिंग लगाए जा रहे हैं। तो आप मिक्सिंग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई M1V1 प्लस V2। तो सब लोग अटेम्प्ट कीजिए, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर पहले 2 पार्ट का निकाल लीजिए, और थर्ड पार्ट में आप डाइल्यूशन लगाएंगे, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो प्लीज़ अपना आंसर मैच कर लीजिए, यहाँ पे ऊपर दे रखा गया है आपके पास, नीचे ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले 2 पार्ट का आंसर ये आ जाएगा। आप यहाँ पे मैंने लीटर्स में मल्टीप्लाई किया है, आप अगर ml में लेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं आएगी, सेम आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम यूनिट आने वाला है, ठीक है ना। तो ml में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऐसे आएगा। थर्ड पार्ट का आंसर देखेंगे तो थर्ड पार्ट का आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। थर्ड पार्ट का आंसर इतना आएगा, क्योंकि आपने 300 से वॉल्यूम कितना ले गए, 1300 पे ले गए। और थर्ड पार्ट इज डाइल्यूशन। पहले 2 पार्ट क्या थे आपके पास, अपने पास। तो प्लीज़ क्वेश्चंस पॉज कर करके करते रहिए, इस वीडियो का यही फ़ायदा है। आप प्लीज़, मैं सबके लिए ये बोल रहा हूँ कि यार प्लीज़ अपने पास ना ये सारी वीडियोज़ इसलिए बनाई ताकि आप घर पे विद इन टाइम लिमिट साथ साथ में करते जाए, ऐसे नहीं कि सो के कर रहे हैं। वीडियोज़ देखनी नहीं है, मूवीज़ नहीं चल रही कोई, ठीक है। इसमें तो इवन कि मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या चल रहा है। बस आप जब भी बोला जाए 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, उतना टाइम सेट कीजिए, फटाफट कीजिए, ठीक है ना। प्लीज़ रिवीजन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ट्राई कीजिएगा कि हाँ ये सब चीज़ें कर ली जाएँ कंप्लीट। अच्छा, अब हो गई डाइल्यूशन हो गई। अब आते हैं जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या ट्विस्ट कर रखा है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको मैं दे रहा हूँ 2 मिनट, इसमें 2 मिनट हाँ ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है 2 मिनट्स। जिन लोगों को करना है कर सकते हो, 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो। वीडियो पॉज करो, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो, अटैम्प्ट करो। देखो, अब देखो अपने पास यहाँ पे क्या करेंगे। पहले केस में इसने बोला है कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बताना है, जो कि प्रिपेयर हो रहा है फॉलोइंग स्टेप्स से। अब स्टेप क्या है, तो सर स्टेप 1 ये है कि H2SO4 का ना एक सॉल्यूशन इसके साथ मिक्स कर रहे हैं। तो स्टेप 1 में मोलारिटी कितनी आएगी, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगी, हम लोगों ने पढ़ रखा है आफ्टर स्टेप 1। स्टेप 1 के बाद मोलारिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सर, 200 इंटू 0.3 प्लस 300 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 300, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 प्लस 180, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 240 अपॉन 500। कैंसिल आउट कर लीजिए, मान लो इसको मैं 24 अपॉन 50 m लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास मोलारिटी ऑफ मिक्सचर आफ्टर स्टेप 1 आया। अब लेकिन वो बोल रहा है कि स्टेप 1 के बाद मुझे चाहिए ही नहीं, स्टेप 2 कीजिए। स्टेप 1 का जो मोलारिटी है ना, उसको डाइल्यूट करना है कितना, 100 टाइम्स। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर अपने पास स्टेप 2 का कितना आ जाएगा, तो स्टेप 2 का अपने पास कितना आ जाएगा, तो स्टेप 2 में देख लो क्या हो रहा होगा। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि सर मोलारिटी ऑफ मिक्सचर जो आया ना, अभी हमने क्या पढ़ा था कि सर वॉल्यूम को डाइल्यूट करते हो तो अपना मोलारिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम को कितना किया तुमने, 100 टाइम्स बढ़ा दिया, तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, 100 टाइम्स कम हो जाएगी।
तो सीधा सीधा ज़्यादा न्यूमेरिकल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप 100 टाइम्स कम कर देना, जो भी आएगा वैल्यू निकाल के ऑप्शन में टिक कर देना। तो विद इन 2 मिनट्स आप ये सब क्वेश्चंस करने के एबल हो। जो लोग इसको 1 मिनट में कर रहे हैं बहुत अच्छी बात होगी, फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है और अच्छी बात होगी आपके लिए। तो प्लीज़ ट्राई करना ये सारे क्वेश्चंस आप विद इन टाइम लिमिट के साथ कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये ट्राई कीजिएगा सब लोग इसको कंप्लीट करने की, ठीक है। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर स्टेप 1, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर स्टेप 2 में फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं कि M1V1 ले रहे हो, सिंपल सी बात है, मोलारिटी वॉल्यूम 100 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो मोलारिटी 100 टाइम्स कम हो जाएगी, बात खत्म, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना अपने पास। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सा आता है, हमने देखो अभी तक फिर से बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, हमने अभी तक कर लिया कौन कौन सी चीज़। तो सर हमने कर लिया मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल परसेंटेज, मोल परसेंटेज, और किया हम लोगों ने मास परसेंटेज, फिर हम लोगों के पास टर्म आया कौन सी, मोलारिटी, ठीक है, RITY। ये अपने पास ये 4 टर्म्स हमने कर लिए। अब देखो तो मोलारिटी में क्या है, मोलारिटी में क्या था कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये था मोलारिटी। अब इसी का एक जुड़वा भाई आया, और ये इसलिए आया ताकि तुम्हारी कन्फ्यूजन हो पाए और तुम एग्जाम में बेहोश हो पाओ, तो तुम ना दोनों को रिलेट करना शुरू करो। मोलालिटी को पहले देख लेते हैं, फिर इन दोनों को रिलेट करेंगे। मोलालिटी देखो, मोलालिटी क्या है अपने पास, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, अरे ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन किस में, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अलग अलग तरीके से डिनोट कर सकते हो ना। अगर मैं बोलता हूँ कि अपने पास ना क्लास में ये टॉपर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक नॉर्मल एक क्लास का टॉपर हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं 10 क्लास का टॉपर यही है, तो मतलब क्या हो गया कि थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। या बोल दो स्कूल के सारे बच्चों में से सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के हैं, तो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सॉल्यूशन वही है लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अब इसमें देखो तो मोलालिटी है और वो मोलारिटी था। अब इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या ले रहे हो नीचे, सर केजी ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का कितना मास है उसकी रिप्रेजेंटेशन में मोलालिटी करते हैं। अब आती है भयंकर कन्फ्यूजन। तो भैया कन्फ्यूजन से बचना है ना, देखो दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और बस यहाँ पे क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। वहाँ पे क्या लेना था, तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना था लीटर्स में। दोनों में डिफरेंस देख लो अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना था, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है। और ये बड़ा एम है और ये छोटा एम है, इसको ज़्यादा भाव दिया नहीं हम लोगों ने, ठीक है, कि बड़ा भाई है ये छोटा भाई है। अब दोनों में सर डिफरेंस, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो गया आपको, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं, ध्यान रखना थोड़ा सा, ये छूट मतलब होता है ना जब तुम्हें कुछ याद करना हो इनऑर्गेनिक ये सब चीज़ें, तो थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो कुछ फालतू की चीज़ें लॉजिक लगा के याद कर लो कि यार इसमें मुझे कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने क्या कन्फ्यूजन लिस्ट बना रखी है, कैसे कन्फ्यूजन हम बचा सकते हैं, तो ये देखो, ये मोलालिटी है, LI, इसके नम में LI आ रहा है, लीटर आ रहा है, तो मतलब इसमें लीटर नहीं होगा, इसमें वॉल्यूम यूज़ नहीं करना है। मतलब जिसमें LI आ रहा है ना उसमें लीटर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस बच कौन गया, मोलारिटी वाला, ये मोलारिटी बच गया। इसमें क्या आ रहा है, इसमें LI नहीं आ रहा ना, लीटर वाला LI नहीं आ रहा, तो इसमें लीटर यूज़ करूँगा। तो देख लेना अपने पास, इन्वर्सली चलना है आपको हमेशा, ठीक है, कि केमिस्ट्री में जैसे भी याद हो जाए। तो मोलालिटी में LI आ रहा है तो इसमें लीटर यूज़ नहीं करना है, और इसमें नहीं आ रहा है तो इसमें लीटर यूज़ करना है। तो आप दोनों में से देख लो, बाकी फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस यहाँ पे केजी का ध्यान रखना, वहाँ पे लीटर्स था, यहाँ पे केजी का ध्यान रखना है। अब ये मोलालिटी हो गया। अब जैसे यहाँ पे मीनिंग समझो, मान लो ये क्वेश्चन किसने दे दिया कि 1.25 मोलल सॉल्यूशन है, 1.25 मोलल सॉल्यूशन है, तो 1.25 मोलल और 1.25 मोलर, मोलर मतलब मोलारिटी और मोलल मतलब मोलालिटी, लिटी, ठीक है, और रिटी, दोनों में डिफरेंस देखो। ये अपने पास 1.25 मोलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर 1.25 moles of HCl is present in 1 kg of solvent, 1 kg of water, 1.25 moles of HCl is present in 1 kg of water, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा कि 1.25 मोल्स ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया कि 1.25 मोल्स ऑफ HCl, दोनों में 1.25 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट है दोनों में, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 1 kg ऑफ वाटर बोल रहा हूँ और यहाँ पे क्या है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। तो दोनों में डिफरेंस है अपने पास कि 1.25 मोल्स ऑफ HCl निकालना है, लेकिन यहाँ पे 1 kg में निकालना है और यहाँ पे 1 लीटर में निकालना है। तो दोनों में डिफरेंस देख लेना अपने पास कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्लीज़ एग्जाम में ये डिफरेंस पता होना चाहिए, अदरवाइज आप हमेशा मोलल और मोलर में हमेशा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखना अपने पास,
ठीक है, यहाँ पे एल आ रहा है तो मतलब यहाँ लीटर नहीं लेना है, और यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे लीटर लेना है। तो देख लेना कन्फ्यूजन कैसे आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसका फॉर्मूला क्या है कि सर मोलल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम कह रहा हूँ केजी ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जिन लोगों को लगता है वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए कि भैया 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर रहा हूँ 300 ग्राम ऑफ C2H5OH में, तो कैसे अटैम्प्ट करूँगा। पहले तो देख लो सॉल्यूट कौन सा है, तो सॉल्यूट कौन सा दिख रहा है मेरे पास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट मतलब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 40/100 कर दूँ, 40 ग्राम अपॉन 100 ग्राम कर दूँ, तो 40 ग्राम अपॉन 100 ग्राम 0.4 मोल्स आ गए सॉल्यूट के। मुझे क्या बोला गया कि सर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है मुझे, केजी में लेना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 300 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, क्योंकि केजी में लेना है तो ये ग्राम ग्राम केजी में आ गया, 0.3 केजी आ गया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करूँ मैं, अपने पास मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी क्या थी अपने पास, क्या हो जाएगी 0.4 मोल्स अपॉन 0.3 केजी, तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 4/3। एक तो स्मॉल m लिख दो, या फिर अपने पास मोल्स पर केजी इसका यूनिट हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलल भी लिख सकते हैं। तो यूनिट देख लेना, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो देख लो अपने पास, क्योंकि मोल्स पर केजी निकालना है तो मोल्स पर केजी या फिर स्मॉल m, या फिर अपने पास मोलल भी लिख सकते हैं। प्लीज़ अपना अपना आंसर चेक कीजिए अगर आप फास्ट कर पा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन 30 से 1 मिनट, मैक्सिमम 30 सेकेंड से 1 मिनट में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो वही सेम चीज़ आ गई कि यूनिट ऑफ मोलालिटी कितनी है, तो मोलल m या मोल पर केजी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ अपने पास इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि सर मोलालिटी को ना हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू मोलारिटी। अब मोलालिटी को ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हो एज़ कम्पेयर टू मोलारिटी, क्योंकि देखो मान लो तुमने घर पे एक सॉल्यूशन बनाया, मान लो शुगर वाटर सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, मोलारिटी के बारे में बात करी, अच्छे सॉल्यूशन भी बनाया और लेके गए स्कूल में। ठीक है, पता चला वहाँ गए तो वहाँ पे ना जाते जाते पूरा गर्म हो गया, तो पता चला कि मोलारिटी ना उतनी मज़ा नहीं आएगा, उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सेम ही सॉल्यूशन लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा, टेम्परेचर चेंज हो गया। लेकिन अगर तुम घर पे जो सॉल्यूशन बनाना उसको अगर मोलालिटी मेजर कर लो और वह जाके सेम स्कूल में मेजर करो तो मोलालिटी सेम आएगी। तो इसीलिए केमिस्ट्री में जब भी हम बात करें तो ये क्या करते हैं हम लोग, मोलालिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ को डिनोट करना है तो मैं मोलालिटी के टर्म्स में ज़्यादा डिनोट करने की कोशिश करूँगा एज़ कम्पेयर टू मोलारिटी के टर्म्स में। तो मोलालिटी अपने पास क्या हो जाता है, मोलालिटी अपने पास डिपेंड करता है कि भैया ये मास पे डिपेंड करता है, तो इसका ना वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं है, और वॉल्यूम से रिलेशन नहीं है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है। इन भाई साहब के साथ क्या होता है कि वॉल्यूम से रिलेशन है, और वॉल्यूम आपको ही पता है कि थोड़ा चेंज होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। नॉर्मली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर लगा रहता है, कांस्टेंट प्रेशर रहता है, तो वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मोलारिटी मतलब आसानी से निकल तो जाता है, लेकिन ये ना डिपेंडेंट हो जाता है किसके, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मतलब अलग अलग जाओगे, मान लो इस लैब में बनाया, अगले लैब में जाओगे पता चला मोलारिटी चेंज हो गई, तो फ़ायदा नहीं होता। हम मोलारिटी नहीं मेज़र करते, हम हमेशा क्या मेज़र करते हैं, मोलालिटी को मेज़र करते हैं, क्योंकि मोलालिटी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना आप, कि अगर आपको कोई बोले ऐसे फालतू का क्वेश्चन बना के केस दे कि भाई एक साइंटिस्ट हो आप बताओ कौन सी टर्म को यूज़ करोगे, तो मोलालिटी यूज़ करोगे आप। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मोलारिटी। उसके बाद देखो वही सेम चीज़, अब इसका भी बड़ा फार्मूला लिख दिया मोलारिटी का, तो मोलारिटी का बड़ा फार्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई केजी ऑफ सॉल्वेंट, या फिर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका था, इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ऐसे कर लो आप। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना अपने पास कि कैसे हम रिलेट कर रहे हैं। तो मोलारिटी का एक फार्मूला ये भी है, और अब छोटी छोटी चीज़ें हम थोड़ा सा यहाँ पे करने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसको देखना क्या क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसका यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, या फिर ग्राम में। ये अपने पास मतलब एमकेएस सिस्टम है, और ये सीजीएस सिस्टम में हम लोग ये ले लेते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी की भी वैल्यू पता होती है। अब ना कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें करेंगे इस वीडियो में, ताकि हम आगे जाके ना अच्छे से हम इन चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। ठीक है, आगे जाके हम अच्छे से कर पाएँ इन सब चीज़ों को। तो थोड़ा सा देख लेना अपने पास, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ नोटेशन यूज़ करने वाले हैं। क्या, तो मेरे पास दो नोटेशन दिख रहे हैं, एक तो मास बाई मास या मास परसेंट, या फिर W/W, या फिर बाई मास। इसका मतलब क्या है, अगर एग्जाम में एक लाइन कहीं लिखी हो ना, तो समझ जाना कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग कैसे करते हैं अपने पास, तो मास बाई मास या मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो देख लो 20% मास बाई मास दिया हुआ है HCl एक्वस सॉल्यूशन,
या W/W एग्जाम में लिखा हो, तो समझ जाना है क्या कि सर इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम HCl जो है वो प्रेजेंट है किस में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। सिंपल सी बात है, मास बाई मास मतलब 100 ग्राम का सॉल्यूशन लिया, उसमें 20 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट है, तो ये सिंपल सी चीज़ आएगी आपके पास कि 20 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है, तो वॉल्यूम परसेंटेज भी क्या होगा कि सर 20% V/V दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि 100 ml वॉल्यूम है, उसमें से 20 ml क्या है, HCl प्रेजेंट है। ठीक है, 100 ml वॉल्यूम है, उसमें 20 ml क्या है, HCl प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये देख लेना, अपने पास 100 ml है तो उसमें 20 ml क्या होगा, HCl प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देख लो, ये तो हो गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई मास, सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है इसका ना। सोचोगे सर इसका क्या लॉजिक है, अरे भाई इसका लॉजिक बड़े क्वेश्चंस में आएगा, अभी क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, देखो इसमें क्या ट्विस्ट है, तो इसमें ना 2 टर्म और आते हैं, इसको हम बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम या फिर बोलते हैं वॉल्यूम बाई मास। दोनों को डिफ्रेंशिएट करना। मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम, याद रखना कि मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम, मतलब जैसे मैं कहीं लिखा हुआ है 20% मास बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सर 20 ग्राम ऑफ HCl मास इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखना अपने पास कि 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम बाई मास के बारे में बात करूँ तो वॉल्यूम बाई मास क्या हो जाता है कि 20% वॉल्यूम अगर दिया हुआ है बाई मास, तो मतलब 20 ml ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये देख लेना, अपने पास छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं आगे जाके ना। अभी छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपने पास कि ऐसे ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे देखेंगे। अभी हमारे पास 4 टर्म्स है, क्या क्या था, तो सर मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई मास। ये चारों टर्म्स को आप दिमाग में रिलेट करने की कोशिश करो कि आप देखो एक बार कि आपसे हो रहे हैं क्या, ये चारों टर्म्स आप कर पा रहे हो क्या। अगर आप कर पा रहे हो तो मतलब ठीक चल रहे हो आप। ठीक है ना, कैसे कैसे मतलब हो रहा है 20%, मैंने चारों एक ही लाइन में एक ही कंपाउंड के साथ समझाने की कोशिश करिए। तो आप भी एक बार घर पे लिख के देखो कि आप सही से लिख पा रहे हो क्या, कौन किस में कितना परसेंट है, ये सब लिख पा रहे हो। 20% W/V, V/W आप लिख पा रहे हो क्या, ऐसे लिख के देख लो। अगर आप लिख पा रहे हो तो मतलब आपका स्टैचमेट्री अब आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब चलिए देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ ये क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। अभी जिन लोगों को भी लगता है वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ये मैक्सिमम अपने पास 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, अगर चाहे तो 1.5 मिनट्स बहुत है। ठीक है, अब अभी इसका शॉर्टकट ही पता चल जाएगा तो ये तो फिर 30 सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोलरिटी कैलकुलेट करना है, 20% मास बाई मास H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, 1.5 ग्राम। अब देख लो अपने पास मोलरिटी निकालनी है, सबसे पहली चीज़ तो पकड़ो कि जो चीज़ निकालनी है, और उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब देख लो भाई क्या क्या दिया हुआ है, तो सर कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है सॉल्यूट का, तो कैसे निकालें, तो सर एक चीज़ दी हुई है 20% वेट बाई वेट। तो एग्जाम में ना पकड़ लो कि यार 20% वेट बाई वेट मतलब मास दिया हुआ है, तो इसको लिख सकता हूँ कि 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देख लो अभी जो पढ़ा उसी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो 20 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया और ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो अपने पास ये अपने पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, तो एक काम करते हैं, मुझे चाहिए था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सर, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ऐसे करके मैं इसको लीटर्स में निकाल लूँगा ना कि मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर्स में निकाल लेता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट मिल चुका है आपको शुरुआत में ही, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे कितना आ जाएगा, 20/98 आ जाएगा, 20/98 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेना। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, वॉल्यूम आ गया लीटर्स में, तो इसको करके पुट करके मोलरिटी निकाल सकते हो। अब मोलरिटी निकालोगे ना तो यहाँ पे एक जनरल टर्म आएगा जो कि हर एक जगह यूज़ होगा, तो इसलिए मैंने इसका ना एक परसेंटेज का एक फॉर्मूला बता दिया है। ऐसे तो देखो यार मेरी बात मानो तो मुझे लगता है कि सबको ना मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं किया है हम लोगों ने, बस हाँ वॉल्यूम नहीं दिया था तो वॉल्यूम के बदले मास से निकाल लिया, डेंसिटी से निकाल लिया। तो एक तो आपको ये लॉग मेथड आना ही जाना चाहिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना तभी आप, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे फॉर्मूले नहीं पढ़ पाओगे भाई, बहुत सारे फॉर्मूले नहीं यूज़ हो पाएंगे। तुम्हें पता है 2 साल की पढ़ाई और वो भी 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई और वो भी 3 घंटे का एग्ज़ाम। ठीक है, तो सारी बेसिक बेसिक चीज़ें इतनी याद नहीं रहती, बहुत प्रैक्टिस होगी तब जाके याद रहेंगी। अदरवाइज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप वहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन कर लोगे। लेकिन हाँ अगर फॉर्मूला याद हो जाता है किसी को तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज मोलारिटी निकालनी है
मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो आप परसेंटेज ले लीजिए और इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास कर दीजिए किसका, सॉल्यूट का। आप डायरेक्ट इसे निकाल सकते थे, ये सेम एक्सप्रेशन आपका आ जाता और आंसर आ जाता आपका, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह गया तो। अदरवाइज फिर वही है कि अगर याद नहीं रहा, ऊपर नीचे हो गया 10 या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि कभी कभी तो शॉर्टकट में लोग लिख देते हैं, इधर भी एम लिख देंगे और इधर भी एम लिख देंगे, तो पता चला कन्फ्यूजन हो गया। तो याद रखना अपने पास, इसको लिखने का एक तरीका आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्स क्या है परसेंटेज, मास परसेंटेज, डी क्या है डेंसिटी, और एम क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देख लेना मोलरिटी और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे रिलेट करना है, जो मुझे लगता है कि सबको यहाँ पे कन्फ्यूजन खूब होती है। मतलब अभी तो ठीक है, अभी लग रहा है अरे सर ये तो याद कर जाएंगे, बट भाई जब पूरा केमिस्ट्री जब खत्म होगा ना, 32 चैप्टर जब खत्म हो रहे होंगे, तो किसी के पास कम से कम 500 फार्मूले हो जाएंगे और 400 रिएक्शंस हो जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें ना दिमाग में बिठा पाना एग्जैक्टली वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बेटर अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है। तो मोलारिटी अपने पास कर लो इसकी, ठीक है, मोलारिटी निकाल लो अपने पास डायरेक्ट फार्मूला डाल के। चलो एक काम करते हैं, अपना अगली क्वेश्चन मोलारिटी वाला फार्मूले से करते हैं। तो जिन लोगों के पास करना है ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए, ये अब 30 सेकेंड्स में होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 30 सेकेंड्स का है। अगर आपको फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला पता चल गया, शॉर्टकट पता चल गया, तो जो लोग लॉन्ग मेथड से कर रहे हैं वो लोग 1 से 1.5 मिनट लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट कीजिए। अब चलिए इसका आंसर मैच कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 xt मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये कितना आ जाएगा 6.9 मोलारिटी आ जाएगी इसकी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना तो इमेजिन करो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें ना देखो बहुत सारी बुक्स पढ़ो ना, अलग अलग बहुत सारे मतलब फॉर्मूले बता दे के बर्बाद कर देगा तुम्हें, इतने सारे फॉर्मूले बता देगा ना कि यार तुम लगेगा कि यार यही फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, और प्लस माइनस की गलती तो होनी ही होनी। तो ट्राई करना कि भाई जितना मिनिमम हो सकता है ना उतने कम से कम फॉर्मूले को याद करें, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। अब जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए भी एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, और मेरे हिसाब से सबसे बकवास चीज़ें हैं वो सब नहीं याद होंगी तुमसे, बेटर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाओ। तुम्हें क्या निकालना है, तो तुम्हें निकालना है मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी के लिए क्या चाहिए होता है भाई, मोलालिटी के लिए चाहिए होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए किस में, केजी में चाहिए, यही चाहिए ना हमें, पक्का। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहीं से मिल जाए और मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाए, यही दो चीज़ चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ना डेंसिटी दी है सॉल्यूशन के, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ यहाँ पे एक चीज़ दे दी गई है, मोलारिटी दे दी गई है। मोलारिटी कितनी दी गई है, 3m दे दिया गया है। अब 3m दिया गया है ना, तो इसको तुम रिलेट कर लो, बस तुम्हें ये डिनोट करने आ गया ना, इसलिए मैं बोला था बेसिक बेसिक टर्म्स को। 3m का मतलब समझ जाओगे क्या, कि सर 3m NaCl एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है। तो आप सर देखना शुरू करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 3 मोल्स ऑफ NaCl किस में प्रेजेंट है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान रखना अपने पास कि 3 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यही हमारे लिए क्या हो जाएगी, मोलारिटी हो जाएगी। यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, मोलारिटी हो जाएगी। और इसी को हम लोग डिनोट करते थे अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है ना। तो या तो आप इसको इधर से रिलेट कर लो या इसको इधर से रिलेट करो। अब इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा, एग्जाम में मुझे ये मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, इससे फटाफट ना ये चीज़ निकाल लूँगा कि सर 3 मोल्स ऑफ NaCl है कितने में, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया। लेकिन मेरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया, लेकिन मेरा काम नहीं बना, अभी ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिला है। मुझे क्या चाहिए मोलालिटी के लिए, मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो 3 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो 3 मोल्स, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा सर, 3 इंटू 58.5। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 58.5 ग्राम्स, ठीक है। 3 इंटू 58.5 ग्राम्स, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो सर सीधी बात है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, तो एक काम करें मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, पक्का। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, तो भैया मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो क्या सब लोग, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो। अब ये ऐसे करके निकाल लो, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ से मोलालिटी अब निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 3 है। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है, ये आया किस में, ग्राम में, तो डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो ग्राम में आ जाएगा। अब यार ये फॉर्मूला तुम लगा के निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से एग्जाम में आप ये कर सकते हो, थोड़ा फास्ट करोगे। अब अभी मुझे लिख के समझाना था इसलिए मैंने इतना लिख लिख के किया ना, अदरवाइज एग्जाम में तुम क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, यहीं पे लिख दो 3 मोल्स ऑफ NaCl, वॉल्यूम कितना हो गया 1000 ml, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये फास्ट करोगे तो मैक्सिमम 1-1.5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये फॉर्मूला, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है भाई साहब, मैं लिखवा देता हूँ,
लेकिन प्लीज़ ट्राई करना कि यार ये सब चीज़ें ना याद करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कि भाई पता ही नहीं चलेगा ऊपर 1000 कहाँ 1000 किधर मल्टीप्लाई करना है। ये सब शो ऑफ करने के तरीके हैं। मैं एज ए टीचर बोलूँ कि अरे भाई मैं ये 4 फॉर्मूले और लिखवा देता हूँ, भाई लिखवाने को लिखवा दूँ, मुझे पता है ना कि मैं एज ए स्टूडेंट जब जाऊँगा एग्जाम देने तो मुझे कितना याद रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई करना। इसलिए कभी कोई बोलते हैं ना कि एज अ टीचर हम सेफ रहते हैं कि अरे यार क्या बोलना है, बोलना है अरे मैं तो करा रखा। अरे एग्जाम में जाके बच्चा 1 मिनट में कर पाए तब जाके इंपॉर्टेंट है ना। अदरवाइज तो फेंकने को पीएचडी करा दो इसके ऊपर, मोलालिटी मोलालिटी में पीएचडी हो जाएगी लोगों की। लेकिन तुम लोग प्लीज़ ट्राई करना कि इन सब चीज़ों में ना पड़े कि इसके 50 फॉर्मूले याद हो रहे हैं। हाँ, अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मैं तो पक्का याद कर लूँगा, तो यू कैन ट्राई, आप इसको लेके ट्राई कर लीजिए। अदरवाइज हम जैसे लोग सीधी सी बात है बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे और इतना सजा सजा के नहीं लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में तुम्हें पता है फटाफट कर रहे होते हो, तो तुम ना इतना सजा के लिखने की जरूरत नहीं कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हो, वॉल्यूम ऑफ, अरे पता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करनी है, फटाफट करो। ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव एग्जाम सॉल्व कर लेना। जिन लोगों को लगता है नहीं सर मुझे फार्मूला करना है, तो सर वही फार्मूला है। 3 क्या था, मोलारिटी था आपका। 3 क्या था, मोलारिटी था। 1000 ये आपने केजी में कन्वर्ट करने के लिए किया। नीचे क्या है, 1000 आपका फिर से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। 1.25 क्या था, डेंसिटी थी। ये 3 क्या है, फिर से मोलारिटी आ गया। और ये 58.5 क्या है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो अब ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो तो कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मेरे हिसाब से मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दूंगा और उसके ऊपर मेहनत करूंगा। ठीक है, तो मोलालिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट टर्म आज की क्लास का, वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। देखो अभी तक हम लोगों के पास 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें कह रहा हूँ, मतलब मेजर्स अपने पास देखो तो मोल फ्रैक्शन आया, ये क्या बता रहा है, रेशियो बता रहा है अपने कंपोनेंट का डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट। मोल परसेंटेज पढ़ लिया कि सर मोल परसेंटेज आ गया। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया कि भैया अपने पास मास परसेंटेज निकाल लिया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, तो सर मोलैरिटी पढ़ ली। ठीक है, मोलैरिटी पढ़ ली। फिर हमने क्या पढ़ लिया, एक टर्म और पढ़ लिया, मोलैलिटी पढ़ लिया। ठीक है, बीच में 2-3 टर्म्स पढ़े थे, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वी बाई वी। ठीक है, डब्ल्यू बाई वी बाई डब्ल्यू, ये सारे टर्म्स पढ़ लिए। तो ये बेसिक बेसिक टर्म्स कर लिए। अब एक लास्ट टर्म आज की क्लास का, वो है क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब समझो। स्ट्रेंथ क्या बोला जाता है कि सर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अगर कोई बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि सर अच्छा पर लीटर से कुछ याद आ रहा है, पर लीटर किस में था, मोलारिटी में था ना, याद है, मोलारिटी में पर लीटर था। लेकिन वहाँ पर ना क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि मोल्स की बात नहीं कर रहा, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम है सॉल्यूट का, ये बात की जा रही है। मतलब ये नॉर्मल टर्म बोला जा रहा है कि जैसे नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, अरे 10 ग्राम चीनी ऐड कर दो यार इसमें, तो ये नॉर्मल टर्म है। और उसी को हम लोग केमिस्ट्री में क्या नाम दे दे रहे हैं इसका, सर स्ट्रेंथ नाम दे दे रहे हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है, कुछ नहीं, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेंथ बोल देते हैं। दैट इज यूनिट इज ग्राम पर लीटर। ठीक है, और कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स लेना है। एक काम करते, थोड़ा देखा देखा लग रहा है मोलारिटी टाइप ना, तो एक काम करते इसको रिलेट करते हैं मोलारिटी से। तो मैं एक काम करता हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से इधर मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया, इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन ये एक चीज़ पता चल गई कि सर ये क्या है, ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करता था, ये टर्म हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या होता था, मोलारिटी होती थी क्या। तो ये पूरा टर्म्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए कुछ नहीं करना, स्ट्रेंथ क्या करने निकालने के लिए आप तो एक डायरेक्ट ये तो इससे फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर अगर आपको किसी की मोलारिटी पता है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, मल्टीप्लाई करके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मोलारिटी से आप निकाल लो। तो स्ट्रेंथ निकालने का 2 तरीका है, या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर मोलारिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या मोलारिटी भी निकाल सकते हो आपस में रिलेट करके। ठीक है, तो हमारे पास आज अपने पास लास्ट टर्म आ गया, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और वो किसके इक्वल होता है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने एक बार, अब इसके ऊपर छोटा सा एक न्यूमेरिकल मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन लीजिए, 1 मिनट के अंदर दोनों पार्ट्स कर दीजिए, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इसमें स्ट्रेंथ निकालनी है, मोलारिटी दे रखी है, इसमें स्ट्रेंथ निकालनी है, मोलारिटी दे रखी है, यहाँ मोलारिटी निकालनी है, स्ट्रेंथ दे रखी है। तो भैया और NaOH है तो सबका मास पता ही है आपको, निकाल दीजिए। तो मोलारिटी और स्ट्रेंथ आप निकालेंगे, इसका इतना आ जाएगा 12 ग्राम इसका पर लीटर, और इसका इतने मोल्स पर लीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बैठ के करते रहिए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और इसके बारे में बात करूँ। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और, मैं एक और फॉर्मूला बताना चाह रहा था, तो मैंने एक क्वेश्चन और ऐड किया हुआ है आप लोगों के लिए। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0.2। अब ये देखो अपने पास, एक्चुअली ये फार्मूला मैंने तुम्हें 2 फार्मूले आज मैं बोलूँगा कि याद रखना शॉर्टकट में, बाकी सारे फार्मूले आप निकाल लेते हो तो टेंशन मत लेना। ये फार्मूला जैसे निकालना है, मोलालिटी निकालनी है,
तो एक्चुअली इसमें क्या है ना कि यार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसको करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे बेसिक से ही हो जाएगा। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH दिया हुआ है और एक्वस सॉल्यूशन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अगर 0.2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 0.8। अब दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे तो यही लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस टोटल मोल्स, यही लिखते हैं ना मोल फ्रैक्शन ऑफ के बारे में। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बारे में बात करूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होता है, 0.8, वो कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई टोटल। एक काम करते हैं, इन दोनों मोल फ्रैक्शन का रेशियो लेते हैं, तो इधर भी रेशियो आ जाएगा। रेशियो लूंगा तो मुझे ना एक चीज़ मिल जाएगी, वो क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH को अगर रेशियो लूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो वो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो में ही आ जाएगा। तो यहाँ से ना मैं एक चीज़ डिराइव कर लूँगा कि यार मोल फ्रैक्शन का रेशियो जो होता है ना वो किसके रेशियो में होता है सर, मान लो सॉल्यूट लिख रहे ऊपर और ऊपर नीचे सॉल्वेंट है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है। तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो भी नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के बराबर आता है। अब इसका इस क्वेश्चन से क्या है, पहले एक हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। क्या है तो भैया मोलालिटी क्या थी, मोलालिटी निकालनी थी सॉल्यूशन में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाई मास लिखते थे हम लोग पक्का। तो एक काम करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते थे ना, याद है 1 2 हमने बात करी थी कि 2 किसको लेते हैं हम लोग, 2 लेते हैं हम लोग सॉल्यूट को लेते हैं। 2 हमारे लिए क्या है सॉल्यूट, 1 क्या है हमारे लिए सॉल्वेंट। तो एक काम करते हैं N2 और W1 है, तो एक काम करें M1 और M1 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब W1 अपॉन M1 क्या हो जाएगा आपके लिए, मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है सर, श्योर हो। तो N2/N1 आ गया और इनटू 1000 अपॉन M1 आ गया। ये लिख सकते हैं मोलालिटी की वैल्यू। तो मोलालिटी का एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है। और इसी को लिखना चाहूँ तो ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये एग्ज़ाम में देख लेना अपने पास कि Chi2/Chi1 इंटू 1000 अपॉन M1, दैट इज़ द फॉर्मूला जो आपको एग्जाम में याद रखना है। M1 इज़ व्हाट, M1 किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए होता है। तो मैं अपने पास यहाँ पे अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में जाकर ड्राइव करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो Chi2/Chi1 इंटू 1000 अपॉन M1, ये फॉर्मूला याद रखो और इस अगले वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास मुझे जो दिखा, तो मैं सिंपल तुम्हें 2 फार्मूला याद करने के लिए शॉर्टकट में सिर्फ 2 फार्मूला याद रखना है। एक तो मोलैरिटी निकालनी है, तो हमने एक फार्मूला याद किया, दैट इज़ 10xd अपॉन m, यहाँ पे सॉल्यूट था तो 2 लिखूंगा, तो याद रखना 2x मतलब मास परसेंटेज, प्लीज़ साथ साथ में याद करने की कोशिश करो, d इज डेंसिटी, और m2 क्या है मेरे लिए, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये बस 2 फॉर्मूले मैं आपको बोलूँगा, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना हो, 1000 वाला याद नहीं करना। हाँ, मोलालिटी का एक फॉर्मूला आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इसका डेरिवेशन थोड़ा टाइम ले सकता है। तो ये क्या होता है, Chi2/Chi1 इंटू 1000 अपॉन M1, ठीक है। Chi2/Chi1 इंटू 1000 अपॉन M1। Chi2 क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है। और ये क्या, Chi1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो एग्ज़ाम में आप देख लेना अपने पास मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन जब भी आए। और M1 क्या है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। बस ये 2 फॉर्मूले मैं आपको बोलूँगा कि ये आप बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लेना, अदरवाइज़ और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ये 2 फॉर्मूले, ठीक है। और अब इसके बाद देख लेना अपने पास नेक्स्ट क्लास में। देखो हम लोगों ने अभी तक लेक्चर 1 में हमने बेसिक सा वो कर लिया है कि भैया एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, इसके ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें कर ली थी। लेक्चर 2 में हमने बेसिक टर्म कर लिए कि भैया मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अगर मेजर टर्म देखूँ तो मैंने आज 4 टर्म्स करा दिए, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और एक अपने पास हमने कर रखा है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये 4 टर्म्स हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज़ अपने पास कंटिन्यूसली आप देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में बात करेंगे, और नॉर्मलिटी के साथ साथ ही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिसाइड कर लेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग प्लीज़ अपने पास जो क्वेश्चंस क्लास में हो रहे हैं उसको करते चलिए, और हम लोग लास्ट में जब लेक्चर फिनिश हो रहा होगा तो मैं वहाँ पे 200 क्वेश्चन का असाइनमेंट दूंगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। ये सारे नोट्स आप लिखने की ज़रूरत नहीं, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी यूट्यूब पे भी अपने दोस्तों को या जिसको भी लगता है हेल्प करने की ज़रूरत हो तो आप इसको प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर